चूँकि मैं डायरेक्टर चला नहीं जी। पिक्चर मेरी ज़्यादा नहीं चली, 2 पिक्चर और मिली थी। एक पिक्चर थी इंसाफ का सूरज, हेमा मालिनी डबल रोल, किरण कुमार, शम्मी कपूर, आलोक नाथ, परेश रावल, इशरत अली और शत्रु जी गेस्ट में, ये सब बहुत बड़ा सेटअप था। वो पिक्चर सिर्फ 3 दिन की शूटिंग के पीछे मेरी बंद हो गई। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये अभागा है, फलाना, जो भी जो बोलते हैं। तो मैं स्ट्रगलर हो गया एक तरीके से। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं विपिन भाई रेशमिया, जिनके साथ मैं स्टॉक लिखा करता था। अच्छा। और स्टॉक लिखने का मेरा सबसे कारण ये था कि जब भी मैं उनके घर पे जाता था तो एक तो खाना अच्छा खिलाते थे, वाह। और मुझे सीखने को मिलता था। वो कोई भी ट्यून बनाते, मैं उस पर गाना लिखता। वाह। लेकिन ऐसे ही दिन गुजरते गए, ना कोई उनको पिक्चर मिली ना मुझे कोई पिक्चर मिली। फिर हम लोग ऐसे ही सब जब करते रहे, तो जो पहले बड़े ब्रेक की बात है, ऐसे छोटे छोटे काम मेरे चलते रहे। बिल्कुल। कभी किसी ने कुछ पैसे दे दिए, कभी किसी ने। मेरे 247 गाने रिलीज हुए, रिकॉर्ड हुए, और रिलीज एक भी नहीं हुआ। ओह माय गॉड। हो। और मेरे को हर गाने से ये उम्मीद लगती थी कि अब जिंदगी बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जिंदगी बन जाएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत परेशान। इधर मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर मेरे को एक गलत फहमी हो गई कि चलो मैं अपनी एक पिक्चर बनाता हूँ। अच्छा। मैंने पिक्चर शुरू की, और उसमें ये मेरा झोंपड़ा वोपड़ा जो भी मकान था, गाड़ी, सब बिक गया, और मैं बहुत तकलीफ़ में आ गया। अब उन्हीं तकलीफ़ों के दिनों में मैं ऐसी स्ट्रगल करता तो फिर रहा था। एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आनंद राज आनंद, ये भी दिल्ली के हैं, जी जी। मेरे अच्छे दोस्त थे। तो जब मैं डायरेक्टर था तो ये मेरी स्ट्रगल करते थे। अच्छा। फिर मैं फ्लॉप हो गया, मैं इनकी करने लगा। तो मैंने कहा भाई मुझे भी काम दो। तो उनको पता नहीं थोड़ा दया आई, और उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, सर, कि अगर आज का गाना तुमने लिख दिया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मैं कहा ऐसा क्या गाना है भाई, इतने गाने लिख दिए, लाइफ नहीं बनी। बोले आप आओ। तो राजेश भाई, वो बहुत ही मार्मिक, ये किस्सा मेरे साथ 2 बार हुआ है। जी। पहला छोड़िए, वो बाद में बता दूंगा। ये जब हुआ, मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि आपके पास कुछ पैसे हैं? अच्छा। मेरे पास एक स्कूटर होता था, पेट्रोल नहीं था उसमें। ओह माय गॉड। तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं ला देती हूँ। तो कुछ 50 रुपये पड़ोस से मांग के लाई, हमने पेट्रोल डलवाया 50 रुपये का, और आ गए सहारा। जी। अब वहाँ पे बारिश हो रही थी साहब, 2 व्हीलर पे आएगा तो आदमी भीग जाएगा। तो जब जैसे ही हम लोग पहुँचे तो अभी कोई हमको तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम खड़े हैं और शर्म के मारे सोफे पे नहीं बैठे, वो कपड़े का है। जी। तो मनोज अग्रवाल एक डायरेक्टर हैं, जी जी जी। वो आए और उन्होंने कहा कि आप सुधाकर शर्मा हैं? मैंने कहा जी। कहता बैठिए। बैठ गया। बोले सुधाकर जी, मैं मनोज अग्रवाल हूँ, मेरी ये पिक्चर है। पिक्चर का नाम था परदेसी बाबू, ओह गोविंदा उसका हीरो था। यस यस। बोले इसमें एक गाना है, वो लिखना आप। जी। और ऐसी सिचुएशन है आज तक आई नहीं है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब आनंद राज आनंद भी मेरे को बोले जा रहा है, बोले इसीलिए बुलाया मैंने, अभी अब ये अगर Prove तुमने करो। लिख दिया तो तुम्हारी लाइफ बन गई, समझ लो। अब मैं थोड़ा अदब में आ गया। आनंद राज जी वही लगाने लगा जी। कि दोस्ती छोड़ो भाई, म्यूजिक नहीं, डायरेक्टर है, सही, इतना बड़ा सही है। काम भी दे रहा है अपने को। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था वैसे। मैंने कहा बेटा बताओ तो सही क्या गाना है, अपन को पता तो लगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं लिख सकते। मनोज जी ने मुझे सिचुएशन बताई कि एक लड़का, एक लड़की लड़के से पूछती है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। अभी मैं गाने का नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता होगा, ऐसे बहुत से गाने हिट हुए हैं। अच्छी तरह जानता हूँ मैं, क्या है प्यार। वो मेरा गाना था, क्या है प्यार। मेरा फेवरेट गाना है सर। तो मैंने कहा ठीक है सर, लिखिए मुखड़ा। तो मैंने लिखा, क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। वाह वाह वाह। लड़का जवाब देता है, प्यार से ईश्वर, प्यार से हम तुम, प्यार से पूजा, फिर क्यों इसको कहते रोग। समथिंग एक लाइन और थी। वो गाना मेरा जब मुखड़ा कंप्लीट हो गया तो मनोज जी बोले कि कितने दिन में लिख दोगे।
मैंने बड़ी हंसी, जैसे आपको आ रही मुझे भी आई। मैं साहब अभी लिख के आऊँगा, नहीं तो अगला आगे तो आनंद राज खुद लिख देगा। तो मैंने कहा मैं चांस नहीं लूँगा, आज ही लिखूँगा। मैंने गाना उसी टाइम लिखा और उन्होंने शायद गोविंदा जी को सुनाया, मेरा गाना ओके हुआ और ये तय हुआ कि इसको उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति गाएंगे। कविता से मेरा रिश्ता ऐसा है कि जो शंकर जयकिशन वाली जो फिल्म थी उसमें फुल फ्लैश पहली बार कविता कृष्णमूर्ति ने कोई फिल्म गाई थी, वो मेरी थी। ओह, पहली बार? जी, पहले वो डबिंग गाती थी, फिर कोई एक दो गाना किसी में गा लिया, लेकिन पूरी पिक्चर मैंने उनसे गवाई और उन्होंने मुझे राखी बांधी। आज भी वो मेरी बहन है, मुझे राखी बांधती है। तो हमारा रिश्ता ये था। तो कविता ने कहा कि नहीं, मैं तो गाना नहीं गा सकती। क्यों? क्योंकि उनको माधुरी के सेक्रेटरी है ना, रिक्कू राकेश नाथ के फंक्शन में जाना था। अच्छा। और फिर वो मुझसे बोली कि भैया वो हमेशा फंक्शन में मुझे बुलाते हैं और गाना तो कभी देते नहीं है। जी। तो हमने कहा गाना भी मिल जाएगा। अब ये बात अलग थी कि मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप कितने बजे जा रही हैं, मेरा गाना गा दीजिए आप। तो उन्होंने गाना गाया और जब गाना गा के गई, थोड़ा वहाँ लेट पहुंची होंगी जी। उनको गाना मिला, घर मेरा पिया घर आया, और उस पर उनको फिल्म फेयर भी मिला। क्या बात है, मतलब आपका गाना लकी रहा। लकी रहा, क्या बात है। और मेरे तो पहला था उनका? हाँ, उनका पहला था, बड़ा हिट। क्या उनका हिट पहला फिल्म फेयर उसी पे था, माधुरी दीक्षित के लिए। सुधाकर जी, हमने किशोर, क्योंकि आपने 18 साल उनके साथ काम किया है और हमने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत किस्से सुने हैं किशोर दा के कि बहुत कंजूस थे। इस पे आपका क्या कहना है? ये सबसे उभर के बात आती है कि पैसे के मामले में बहुत जो भी ऐसा बोलता है उनको, जो कंजूस बोलता है, मैं उसको मक्खी चूस बोलूँगा बोलने वाले को। अच्छा। किशोर दा बिल्कुल कंजूस नहीं थे। हाँ, वो फिजूल खर्ची नहीं करते थे। देखिए जैसे उनका स्टाइल क्या था, वो किसी की पार्टी में जाते नहीं थे तो अपने यहाँ पार्टी देते नहीं थे। जी। अब इसमें कंजूसी तो वो कि तुम बुलाओ तो रात भर पिए हाँ। और हम ना बुलाएं, साहब का ऐसा कुछ नहीं था जी। वो फिल्म बनाते थे और हम लगभग 35 लोग जो है ना उनके यहाँ वर्कर थे, सबका कभी भी 1 तारीख नहीं हुई, 31 तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी। वो खर्च करते थे, लेकिन उनको ये था कि वो ऐसे खामा पैसा नहीं खर्च करते थे, बिल्कुल, लेकिन अपने स्टाफ का ध्यान रखते थे। जब मेरा उन्होंने पहला गाना गाया तो उन्होंने कहा था कि कितने पैसे, तो मैंने कहा सर 15,000 का इंतजाम है। बोले नहीं 18 लूँगा। अच्छा। तो मैंने 3 का और इंतजाम किया। जी। ये मैंने काफ़ी इंटरव्यू में बताई है ये बात जी। कि गाना गाने के बाद वो 18,000 मुझे वापस दे के गए। अगर वो कंजूस होते तो मुझे क्यों देते। बिल्कुल। क्या और मुझे कहा कि ये प्रोड्यूसर को वापस मत करना, ये तुम रखो, अपनी बीवी को देना, और जब तक ये पिक्चर कंप्लीट ना हो बंगले से तनख्वाह लेते रहना। वाह वाह, ये कोई कंजूस आदमी नहीं कर सकता। क्या बात है, एक नई बात पता चली, क्योंकि हम सबके दिमाग में यही था कि बहुत कंजूस थे। फनी किस्से बहुत सुने हैं उनके। नहीं, वो किस्से इसलिए है भाई कि वो क्या करते थे कि उनको अगर लगे ना कि आप उनको पागल समझ रहे हो तो वो हरकतें पागल की करने लगते थे। यस। अपने ऊपर दुनिया को हंसाना ये बहुत बड़ा फन है, बहुत। दूसरे के ऊपर हंसना बहुत आसान है। वो मजे लेते थे। वाह। मुझे याद है अशोक भाई, किशोर दा और महमूद साहब की बहुत जोड़ी, बहुत अच्छी जोड़ी थी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी। तो किशोर दा का एक किस्सा उन्होंने सुनाया, बोले मैं उनके साथ गाड़ी भी चला लेता था और साथ में रहता था। ये महमूद साहब बोले शूटिंग पे, बोले महमूद आज अगर मेरा पैकअप जल्दी हो जाएगा, शूटिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो तुझे मैं कुछ बढ़िया खिलाऊंगा। अच्छा। तो महमूद साहब बड़े खुश हुए, बोले यार ये आसानी से तो खिलाते नहीं है, मतलब इस तरीके से आज इन्होंने बोला। और शूटिंग बिल्कुल समय पर समाप्त हो गई। बोले महमूद मैंने तेरे को बोला था ना, गाड़ी निकाल, चल सेंटोर चलते हैं। तो बोले आज तो मज़े आ गए। फिर खाएंगे जब ड्राइव कर रहे थे, बोले रोक गाड़ी, सेंटोर आ गए, वहाँ गाड़ी रुकी। तो बोले मैंने तुझे बोला था ना बढ़िया कुछ खिलाऊंगा, जा
ये ले कुछ पैसे दिए, बोले सामने वो बड़ा पाव वाला है, उससे कुछ गरम गरम भजिया लेके आया और ये लेके आया और वो फिर उन्होंने खाया। महमूद साहब बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने सुनाया था ये किस्सा। नहीं तो ऐसा एक ऐसे फनी मस्ती करते थे। मस्ती बहुत करते थे। मस्ती बहुत करते थे। मस्ती का कोई और एक आध किस्सा कुछ? अभी मस्ती का तो उनके बहुत बहुत किस्से हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने अब्दुल के साथ सेटिंग कर रखी थी कि ये दोनों टी शर्ट के अगर ये मिला के उसने ऐसे खींच दिया अच्छा, तो पैसे आ गए, ओके। और अगर ऐसे खोल दिया तो पैसे नहीं आए। अब साहब की नज़र उधर ही रहती थी कि ये क्या कर रहा है, खींचा कि नहीं। और उसने गलती से जो है ना ऐसे करके खोल दिया। साहब जो है ना खुश हो गए। उसने कहा ठीक है, इधर उधर का जो है ना गाना वाना शुरू किया। बोले यार आज जरा मज़ा नहीं आ रहा है, मैं आता हूँ अभी, और चले गए। अब सब परेशान। अब्दुल को बोला गाड़ी निकाल। अब सब परेशान के जा कहाँ रहे हैं। बाद में उनको घर बताया, भाई आप ही की रिकॉर्डिंग है। कसम। अच्छा, प्रोड्यूसर आप ही हैं। तो बोले फिर क्या हुआ, मैं हूं तो पैसा। भाई प्रोड्यूसर किशोर कुमार, डायरेक्टर किशोर कुमार को बोलो कि सिंगर किशोर कुमार को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्यों गाएगा। वाह वाह। कमाल कमाल के किस्से। तो ये उनका एक वो था। फिर उनके जो थे हरिराम, वो कहीं से मैनेज करके उन्हीं के पैसे उनको उठा के दे दिए, ये पकड़िए, और लिए प्रॉपर। आप प्रॉपर लेके गाना गा दिया।